दोस्तों, जब से पहले चरण का चुनाव हुआ है तब से प्रधानमंत्री के भाषण में कट्टा, गोली, तमंचा, कनपटी, छाती की मात्रा को बढ़ा दिया गया है। देखने में तो ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सुनने में ये किसी पार्टी के छुटभइये नेता से ज्यादा नहीं लगते हैं। कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। नहीं चाहिए कट्टा सरकार। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन, क्या करे लोग। मोदी वोट के लिए मंच पर नाच भी सकते हैं। राहुल गांधी ने जब ये बात कही तब लोगों को कम समझ में आया, लेकिन अब लोगों को यकीन हो चला है कि किसी दिन प्रधानमंत्री अपनी उस कला से भी लोगों को अवगत करा देंगे। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। दोस्तों, बिहार की जनता ने पहले चरण में ऐतिहासिक मतदान किया। ज्यादा मतदान सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा करता है। पहले चरण के बाद भाजपा शौक में है और ये झटका नरेंद्र मोदी के भाषण में भी साफ नजर आने लगा है। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन, क्या करे लोग। ये कुसंस्कार से भरे हुए लोग हैं, कुशासन का राज चाहते हैं। वो लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अरे, आपकी सरकार है और हत्या वत्या सारा प्रोग्राम आपके लोग चला रहे हैं। मोकामा में किसी और ने हत्या की होती तो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से मोकामा पर 2.5 घंटा भाषण देते। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। दोस्तों, बिहार में प्रधानमंत्री जिस स्तर तक जा चुके हैं, उस स्तर तक जाकर के प्रधानमंत्री के निचले स्तर के भाषणों का विश्लेषण करना अब किसी सामान्य नागरिक के बस की बात नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री इतने हताश हैं कि उनके भाषण में एक और बदलाव नोट किया गया है। खींच बिल्कुल साफ नजर आई। प्रधानमंत्री ने मोदी का फोटो बनाकर लाने वाले को करीब करीब फटकार दिया और कहा कि आप फोटो लाए हैं, भाजपा कार्यालय में दे देना। आपने तो कई लोगों की नींद हराम कर दी। आप नीचे बैठिए भाई, आप बैठिए नीचे। आप फोटो लाए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं। यहां पार्टी कार्यालय में दे देना। बिहार में नतीजे चौंकाने वाले होने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 65% मतदान ने अच्छों की नींद उड़ा दी है। प्रधानमंत्री भी इस बात को मान रहे हैं। 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री और विपक्ष की बातें सुनने के बाद एक बात तो बिल्कुल क्लियर समझ में आती है कि प्रधानमंत्री बिहार के लोगों को बेवकूफ समझते हैं। प्रधानमंत्री को लगता है कि कट्टा, तमंचा, कनपटी, छाती ये सब सुन करके बिहार के लोगों को मजा आ जाता है, मतलब उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। बिहार के लोगों का टेस्ट ही कट्टा तमंचा वाला है, उनको ऐसा लगता है। इसीलिए लोग अपने आप को मोदी के भाषण से झट से कनेक्ट कर लेंगे, वो इस गलतफहमी में हैं। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री बिहार को पहचानने में गलती कर रहे हैं। बिहार बदल रहा है। वो इस चुनाव में सबको गौर से सुन रहा है, देख रहा है, और कौन कट्टा चला रहा है वो ये भी देख रहा है। आपने ये भी देख लिया कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कट्टों की बात करते हैं, दुनाली बात करते हैं, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता। इनके सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं। आप सब देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। एक तरफ वंदे मातरम, जो हमारे देश का गीत है, जो अहिंसा और सत्य का गान है, जो उस आंदोलन, उस सत्याग्रह का गान है जिसने अहिंसा द्वारा इस देश को स्वतंत्र किया, और आप ऐसी हिंसक बातें कर रहे हैं। आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? इस देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। ये देश जो है बहुत विवेक है इसमें। मैं बताती हूं आपको, सुन लीजिएगा प्रधानमंत्री जी, जहां भी है मैं बताती हूं।
इस देश में इतना विवेक है कि आपको पहचान रही है। आज आप वोट चोरी पर उतर गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ध्यान भटकाने से काम चल नहीं रहा है, धर्म का नाम लेने से काम चल नहीं रहा है, लोगों का बेवकूफ बनाने से काम चल नहीं रहा है। आज बिहार की जनता कह रही है हमें गठबंधन की सरकार चाहिए। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो दिन रात हमारे लिए काम करे। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जिनके भाषण निचले स्तर के सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कट्टे की बात कर रहे हैं और विपक्ष से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव कलम की बात कर रहे हैं। बिहार में कट्टे की बात करने वाले सरकार बनाएंगे या फिर कलम की बात करने वाले सरकार में आएंगे, ये बिहार के लोगों को ही तय करना है। वो आज ही नहीं, वो तो पिछली जितनी भी रैलियां देखेंगे तमाम रैलियों में उन्होंने इसी तरह की बात करी है और अब तो वो उसको थोड़ी और धार दे रहे हैं। देखिए, वो बरगलाना चाहते हैं, वो भटकाना चाहते हैं मुद्दों से। उनके पास सीधे सीधे मुद्दे तो कुछ है नहीं, कुछ जनता को देने के लिए तो है नहीं। तो यही इधर उधर की बात करके, चाहे और खाली प्रधानमंत्री ही नहीं, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे बाकी लोग जो है भाषण दे रहे हो भारतीय जनता पार्टी के लोग, सब इसी तरह की उलझाने वाली और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। असली बात यह है कि ये इलेक्शन जा कहां रहा है। जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बौखलाई हुई है और वो बौखलाहट कहीं ना कहीं तो निकलेगी, कहीं ना कहीं तो दिखेगी। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री ने 6 तारीख की शाम को ही एक मीटिंग बुलाई थी। अमित शाह लगातार मीटिंग बुला रहे हैं, नड्डा लगातार मीटिंग कर रहे हैं। और आपने अगर 1:30 बजे रात को जो एक वीडियो अपलोड हुआ है आरजेडी की साइट पे, उसके एक्स हैंडल पे, कि किस प्रकार से आज भी वही पुराना पैटर्न आप कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रूम की लाइट बंद कर दे रहे हैं आप, वहां पे आपको पिकअप वैन आती जाती दिखाई दे रही है और जनता वीडियो बना रही है, जनता वीडियो बना के भेज रही है। आप सोचिए, जो पुलिस का काम है, जो प्रशासन का काम है, वो क्या कर रहा है आपने। और उससे अगर आप भाषा पढ़ लेंगे, जो आरजेडी के लोगों ने भाषा लिखी है, उन्होंने लिखा है कि एक जो जंगल राज बताने वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए हैं चुनाव के बहाने और वो यहाँ पे जो इसको हथियाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव को। तो इस तरह की भाषा देखिए आपके उनके लिए किस प्रकार की यूज की जा रही है देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के। तो ये जताता है कि जनता में कितना रोष है। और आप ये देखिए कि ये चीजों में भटका के, आपको बुला के, रात 1 बजे पोस्ट हो गया, आज पूरा दिन, आधे से अधिक दिन बीत चुका है, चुनाव आयोग चुप्पी मारे बैठा हुआ है। चुनाव आयोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो। अमित शाह पल पल की रिपोर्ट ज्ञानेश जी से ले रहे हैं कि क्या आदेश है, वो आदेश नहीं दे पा रहे, ज्ञानादेश कुछ। आप ये देखिए कि कितनी घनिष्ठता अमित शाह की ज्ञानेश जी से, आपको पता है वो उनके सेक्रेटरी थे, पुराने इनके लोग हैं, बड़े विश्वास के साथ उनको रखा गया था। कल आपने देखा था जो हमें 6 तारीख के आंकड़े बताए गए थे कि वोटिंग 64.66% हुआ है, आज उसमें मामूली बढ़ोतरी बता के दिखाया गया है। आप ये देखिए, इनकी हिम्मत नहीं हो रही, नहीं तो कोशिश करते 2% 4% तो वैसे ही बढ़ा देते थे ये। और ये जो इतना परसेंटेज आया भी है, आपको याद है कहीं इन्होंने नाव रोक दी थी, कई लोगों को पोलिंग बूथ में जाने से रोक दिया था, उसके बावजूद ये बम्पर वोट हुआ है। और ये जो बम्पर वोट हुआ है, ये जो नीतीश कुमार के लोग और आरजेडी के लोग टूट के पड़े हैं मतदान केंद्रों पे, वो जताता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या माहौल बना हुआ है बिहार में। और मैं ये नहीं कह रहा कि महाविपक्ष का माहौल बना हुआ है या महागठबंधन का माहौल बना हुआ है। वहां जो ये रणनीति कर रहे हैं, वहां जो ये गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं, उस हरकतों से गुस्से में लोग हैं। आपको मैं फिर बताऊं, देखिए, मैंने खूब चर्चा में कहा था कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया था कि लोग टूट के पड़ रहे थे समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे लोग और वो लोग आके जबरदस्ती वोट दे रहे थे समाजवादी पार्टी को। यही परिस्थितियां बिहार में बन गई हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा खफा हैं।
एक तो होता है नाराज होना, हम सियासी दल से नाराज हैं, हम कांग्रेस से नाराज हैं क्योंकि कांग्रेस सरकार अच्छी नहीं चला रही, तो हमने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में वोट दे दिया और भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोट से जीती। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, लोग उनसे जैसे नफरत करते हो, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, इसमें तेजस्वी यादव की आज की जमुई में हुई रैली की तस्वीर है। ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये दूसरे चरण की तस्वीर है जिसमें तेजस्वी यादव चुपचाप लालटेन छाप को वोट करने की अपील लोगों से कर रहे हैं। चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप चुपचाप। अब इस तीसरी तस्वीर को देखिए, ये पूर्णिया के रुपौली की तस्वीर है। बीमा भारती जी को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से विजय बनाने का ये जोकीहाट अररिया की तस्वीर है, इसमें तेजस्वी यादव लोगों से नौकरी के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। नौकरी चाहिए तो क्या करना होगा? चुपचाप लालटेन। कटिहार के प्राणपुर में तेजस्वी यादव रैली करने पहुंचे तो लाइट काट दी गई। ये आरोप आरजेडी ने लगाया, लेकिन लाइट कटने के बाद जो नजारा देखने को मिला दोस्तों, उसने बिहार क्या चाहता है उसकी एक झलक भी दिखा दी। मोदी और तेजस्वी की रैलियों में एक चीज बिल्कुल साफ है दोस्तों, जितने पैसे लगा करके मोदी एक रैली करते हैं, उतने पैसे में तेजस्वी 18 रैलियां कर लेते हैं। दो तस्वीरों में देखिए, एक की रैली में भव्यता है, लग्जरी है, वाटरप्रूफ टेंट है। दूसरे की रैलियों में देखिए, लोगों का हुजूम है, विश्वास है, तेजस्वी है और तेजस्वी के वादे हैं। दोस्तों मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम दुआ सलाम, जय हिंद, नमस्कार।